कितना उत्तम ज्ञान दिया है। हमने परम पिता परमात्मा से शक्ति मांगी है, शक्ति की प्रार्थना की है। ओज का दूसरा अर्थ शक्ति है। अपने अंदर वीर्य की शक्ति, अपने अंदर तेज की शक्ति, अपने अंदर बल की शक्ति। अगर हमारे अंदर ओज है तो ही वास्तविक जीवन है। बिना ओज के जीवन निरर्थक होता है। और अगर हम आजकल के समय में देखें, इस कोरोना काल में वही ठीक रहा जिसके अंदर शक्ति थी, और जिसके अंदर शक्तिहीनता थी उसको दुर्भाग्यवश रहा ही नहीं। अब इस ओज को पैदा करने के लिए, ओज की शक्ति को परमात्मा से हम मांग तो लेते हैं, परंतु हमें इसके लिए बहुत से उपाय करने पड़ते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हमारा ओज, हमारी शक्ति, हमारा बल तब विकसित होता है हम कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। सबसे पहला इसमें आता है हमारा आहार। अगर हम आहार की तरह थोड़ा सा भी ध्यान दे के करना शुरू करें, जैसे हम फ्रेश फूड और फ्रेश फूड, मतलब हर चीज़ ताज़ी अगर हम इस्तेमाल करनी शुरू करें, वो हमारे अंदर ओज की बहुत वृद्धि करता है। परंतु खाली इतना ही नहीं, हमारे अंदर चरक जी ने कितना उत्तम कहा है कि हमें वो चीज़ का इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए हितकारी हो, हित भुक्त, जो हमारे अंदर ओज की वृद्धि करे, वो हित होना चाहिए। हित का मतलब है जो हमारे शरीर के अंदर ओज की वृद्धि करना है। जैसे पहले बताया कि हर चीज़ फ्रेश होनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ों का संयोग जो कि हमें नुकसान देता है, जैसे आजकल हम दूध का और नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूध के साथ मांस का इस्तेमाल करना, उसके अलावा घी और शहद सम मात्रा में लेना, ये सब चीज़ें आयुर्वेद ने इसका बहुत उचित वर्णन किया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे ओज को क्षीण करती हैं, उसकी शक्ति को कम करती हैं। और दूसरा भाग मित भुक्त, कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसका अपना मित्र समझ के खाना है, और उस खाते समय एक असीम आनंद की उत्पत्ति होती है, जिसको अनुभव कीजिए। बहुत धीरे धीरे बड़े संयम के साथ खाना ही एक ओज को उत्पन्न करता है। और तीसरा रिक्त भुक्त, कि आप अपने अंदर जो कुछ भी खाना डाल रहे हैं उसको ये ध्यान रखिए कि हमें अपने पेट का 1/3 भाग अन्न से भरना है, खाने से है, 1/3 भाग पानी के लिए, लिक्विड के लिए, और 1/3 भाग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के लिए, वायु के लिए भरना है। फिर हमें ये सब कुछ उचित मात्रा में लिया गया हमारे ओज की वृद्धि करता है। इसके अलावा दूसरा हमारा जो व्यवहार है, हमारा विहार है, कि हमने अपने जीवन को, लाइफस्टाइल को कैसे अपनाना है, जिसमें व्यायाम या योग का बहुत महत्व है। अगर हम नियत रूप से व्यायाम करते हैं और नियत रूप से अपने आप को एक योग की तरफ लेके जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर का एक एक सेल ओज से भरना शुरू हो जाता है। योग का दूसरा मतलब ही अपने अंदर ओज को उत्पन्न करना है। इसमें अक्षय योग, जिसका दूसरा नाम ही ओज वृद्धिकर योग है, बहुत उत्तम रहता है। इसमें आपके अंदर चक्रों की शक्ति, नाड़ियों की शक्ति, सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति, और इसके अलावा कुंडली की शक्ति जागृत होती है, जिससे हमारे अंदर ओज की प्रभुत्ता होती है। और इसके अलावा दूसरा, हमें मानसिक रूप से अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है। हर एक चीज़ वो करनी है जो हमें पॉजिटिव पैदा करे। इसमें हमारे लिए वेद मंत्र, वेदों का एक एक शब्द हमारे अंदर जागृति शक्ति पैदा करता है।
और सबसे अंत में हमें ध्यान देना है अपनी निद्रा की तरफ। अगर हम प्रॉपर ढंग से 5 से 7 घंटे की जितनी आपकी ज़रूरत है, अगर निद्रा शांत भाव से ले लेते हैं तो वो आपके अंदर बहुत ओज की। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जंक फूड ना खाएं, और तो हमारे अंदर ना असीम ओज की उत्पत्ति होती है। वेद कहता है कि जीवन उस जीवन का नाम है, ओजस्वी जीवन का नाम है, जिसमें उमंग है, उत्साह है, उत्कर्ष है, उल्लास है, आगे बढ़ने की इच्छा है। वो जीवन है। बाकी सब तो मृत्युल्य ही रह जाते हैं। और इसके अलावा ओजस्वी वो है जिसके अंदर ट्रूथ, प्योरिटी, अनसेल्फिशनेस एंड ट्रू लव बहुत अच्छी तरह भरा हो। वो वास्तविक जीवन है। तो आइए हम ये प्रण करें कि हम अपने जीवन को ओजस्वी जीवन बनाना है, और हमें छोटी छोटी तकलीफ़ों से घबरा के अपने आप को उसके हवाले नहीं करना है। और यही अगर वास्तविक उसे हम करने शुरू करें तो यही वास्तविक जीवन है, और इसी का आप वास्तविक आनंद उठा सकते हैं। ओम।